हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास बेटा पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का रिवीजन चल रहा था, उसका सेकंड पार्ट है आज। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक है आज का? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा, अणुसंख्यक गुणधर्म चार होते हैं। एक होता है बांसदाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है परासरण दाब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। तो आपको बता दें, किसी भी विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपके पास विलयन है या कोई द्रव है, मान लिया ये कोई द्रव है और इसमें आपने कोई ऐसा विलेय पदार्थ मिलाया है जो अबाष्पशील है। क्या मिलाया है? अबाष्पशील पदार्थ, अबाष्पशील विलेय मिला दिया तो क्या होगा? तो इसमें अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अणुओं की संख्या बढ़ने से क्या होगा? इसका जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ओके, इसका हिमांक कम हो जाएगा। तो ये सब कब चेंज हुआ? जब इसमें आपने अबाष्पशील विलेय मिलाया। ठीक है, किसी भी द्रव में आपने अणुओं की संख्या को बढ़ाया तो ये सारे फैक्टर चेंज हो गए। तो इस प्रकार जो इनमें चेंजेज हुए हैं उन्हीं को कहते हैं हम अणुसंख्यक गुणधर्म। कि किसी भी विलयन के अणुओं पर निर्भर करने वाले गुणों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये सीधे सीधे अणुओं की संख्या से रिलेटेड है। तो आइएगा एक एक पढ़ते हैं। तो पहला है आपका बांसदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? जैसे बांसदाब में आपेक्षिक अवनमन, किसी बाष्पशील द्रव में, किसी बाष्पशील द्रव में अबाष्पशील, कैसा? अबाष्पशील, जो बाष्पित नहीं हो सकता, अबाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जैसे कोई वाष्पशील विलेय है और आपने उसमें कोई अवाष्पशील मिला दिया। जैसे आपके पास पानी है और पानी में आपने मिला दी चीनी। तो चीनी मिलाने से क्या होता है, आपने देखा होगा, जब तक पानी था और बॉयल हो रहा है तो उसमें तेजी से वाष्प बन रही है, और जैसे आपने उसमें चीनी मिलाई तो उसका जो वाष्प थी वो एकदम से कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसमें चीनी मिलाई, और चीनी कैसी है? अभावशील। तो आपने अभावशील मिलाया तो उसका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा। और आप कल पढ़ चुके हो पिछली क्लास में राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ क्या था? आपने कल देखा था, पी ए बराबर होता है एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, और पी बी बराबर होता है पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक है, अब आप जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 होता है। भाई किसी भी विलयन का टोटल मोल प्रभाज या टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। विलेय और विलायक का मोल अंश क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो यहाँ से एक्स ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी इधर चला गया तो 1 माइनस एक्स बी। ये वैल्यू उठाकर और ये इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? देखो, पी ए बराबर पी नॉट ए, और इसकी जगह लिखना था 1 माइनस
एक्स बी। ओके, तो पी ए बराबर मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। पी नॉट ए एक तरफ कर लो, ये पी एक्स बी इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये पी ए, इसे इधर ले आओ, माइनस पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, माइनस से डिवाइड कर दें या माइनस से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। देखो माइनस से गुणा किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हुआ आगे लिख लिया, ये माइनस हुआ ये पीछे बाद में लिख लिया, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ओके, और ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए ये क्या है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं इसे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, मोल प्रवाह किसका, विलेय का। एक्स बी क्या है, जहां एक्स बी विलेय का मोल प्रवाह है, विलेय का मोल प्रभाज। ओके, तो आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह किसके, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। तो बहुत ही इजी है, बस राउल्ट लॉ को उठाना है आपको और राउल्ट के लॉ से आपको पूरा डेरिवेट कर देना है। इस पे आपको काफी न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, पूछे जाते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे कई न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ओके, तो अब देखिएगा अगला देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। चलिएगा, क्वथनांक में उन्नयन, ये देखेंगे सेकंड। तो बेटा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक क्या होता है, सबसे पहली बात चलिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, ऐसे कोई विलायक इधर ले लिया आपने टेम्परेचर और इधर ले लिया वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ठीक है, तो मान लिया कोई मेरे पास विलायक है ए, तो इस टेम्परेचर पे इतना वाष्प दाब दर्शा रहा है। ठीक है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा। और मैंने एक ये बाउंड्री लाइन बना ली है, ये है 1 atm की, इसकी है बेटा 1 atm, मतलब ये जो वाष्प दाब की लाइन है ये 1 atm प्रेशर दर्शा रही है। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका वाष्प बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वाष्प दाब बढ़ रहा है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर इसने इस लाइन को छू लिया, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को मान लो TB1 है, क्या है ये TB1। तो इससे ऊपर ये क्या है बेटा, वाष्प है, वेपर है, इसके ऊपर क्या है ये वाष्प, और यहाँ पे क्या है लिक्विड, द्रव है यहाँ तक, और इस पॉइंट पे क्या है बेटा लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे है इक्विलिब्रियम। ठीक है,
अब जैसे आपने यहाँ पर कोई आभासशील विलेय मिलाया तो मान लिया अब ये बिलियन बन गया, ए बी हो गया, ठीक। अब जब बिलियन बन गया है तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो उसी टेम्परेचर पे ये इससे डाउन वेपर प्रेशर दर्शाएगा। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और बढ़ाया और बढ़ गया। अब इसने इस टेम्परेचर पे इस लाइन को टच किया, तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर हो गया आपका TB2। ओके, ये अब अधिक टेम्परेचर पे इसका जो वाष्प है वो 1 atm वाष्प दाब है वो 1 atm के बराबर होगा। अब इससे ऊपर जो क्या है गैस, और यहाँ से यहाँ तक क्या है लिक्विड, और इस पॉइंट पे क्या है गैस और लिक्विड में साम्यावस्था है। तो ये जो डिफरेंस है इसे कहते हैं डेल्टा टीबी। क्या कहते हैं बेटा? डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी में क्वथनांक में उन्नयन, जितनी वृद्धि हुई है वो कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख सकते हो, क्या? किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है या वृद्धि हो जाती है, और इसी वृद्धि को बेटा हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन कहते हैं। ठीक है, जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो बेटा इसका एक नियम है, रूल क्या है देखिएगा। जो डेल्टा टीबी है यहां से तो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा TB2 माइनस TB1। ठीक है, और एक नियम है इसका, क्या है? डेल्टा टीबी जो है वो समानुपाती होता है स्मॉल m, मतलब मोलैलिटी। क्या है ये? मोललता, मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? तो वो सब साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे केबी आता है। ठीक है, और मोललता आप जानते हो क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, किसमें? इन ग्राम। ओके, ये आपका फार्मूला बन गया, और इसी फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो केबी आया है, ये केबी जो होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं इसे बेटा? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो चलिएगा इस पे थोड़ी बात कर लें। देखिएगा, आपका फार्मूला आया था डेल्टा टीबी बराबर केबी। ठीक है, NB मोल बाई WM, ये क्या है? विलेय का मोल, और इसे केजी में ले लें, WA किसमें? इन केजी। ठीक है, अब WA को अगर हम 1 ले लें, WA बराबर 1 kg, और NB को ले लें 1 मोल। कितना ले लें बेटा? 1 मोल। तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी के। किसके बराबर हो गया? केबी के। तो क्या बोल सकते हो? 1 किलोग्राम विलायक में वाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर
जो उसके क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो एक लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा। 1 किलोग्राम विलायक में अबाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल मिलाने पर सही रहेगा बेटा, मिलाने पर लिखो। 1 मोल मिलाने पर उसके होने वाले क्वथनांक में वृद्धि, होने वाली क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक बढ़ जाएगा उसका। क्या कहलाती है? किसके बराबर होती है? क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, केबी कहलाती है, या केबी के बराबर होती है। बात समझे? तो किसी वाष्पशील विलेय में वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल 1 किलोग्राम में घोलेंगे तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, तो इजी है, आराम से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो देखिएगा अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। चलिएगा, नंबर 3, हिमांक में अवनमन। ओके, देखो चलो इसे भी ग्राफ से समझेंगे बेटा। ये टेम्परेचर है इस पे, और इधर क्या है बेटा? वेपर प्रेशर। ठीक है, मान लिया कोई विलायक मेरे पास इस टेम्परेचर पे इतने वाष्प दाब पे है, ये विलायक है। ठीक है, तो हिमांक कब जमेगा? वो जब वो ठंडा करोगे। तो इससे मैंने ठंडा किया मतलब टेम्परेचर डाउन किया, टेम्परेचर डाउन किया, वाष्प दाब इसका कम हुआ। ठीक है, और कम किया, वाष्प दाब कम हुआ, और कम किया, वाष्प दाब कम हुआ। ठीक है, फिर एकदम से क्या होता है? ग्राफ ऐसा हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ भाई? जब वो लिक्विड था तो उसका वेपर प्रेशर था, और जैसे ही स्टेट चेंज हुई, सॉलिड में चेंज हुआ, तो उसका वेपर प्रेशर एकदम से घटता है। ठीक है, ये दर्शा रहा है, ये कर्व ये बता रहा है कि यहाँ पर इसकी अवस्था चेंज हो चुकी है, इसकी स्टेट चेंज हो चुकी है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा? ये लिक्विड। ओके, और यहाँ पे क्या है? ये सॉलिड। और इस पॉइंट पे क्या है? ये ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट साम्यावस्था है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर
अगला टॉपिक है बेटा परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है कि जब दो विपरीत सांद्रताओं वाले विलयन को झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो ये इधर मूव करते हैं, तो ये क्रिया कहलाती परासरण। ठीक है, कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। तो इस क्रिया को रोकने के लिए जो हम इस क्रिया के विपरीत दिशा में दाब लगाते हैं, भाई इधर परासरण हो रहा है तो इस दिशा में इसका दाब लगाएंगे, इस दिशा में जो दाब लगाते हैं इस दाब को ही कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो क्या लिखा है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्रिया के विपरीत दिशा में लगाया गया दाब क्या कहलाता है बेटा, परासरण दाब। अब एक चीज ध्यान दो, जब आपने विलयन में अभावशील विलय मिलाया है तो क्या होगा, विलयन तनु होगा आपका, तो गैस के समान व्यवहार करेगा। तो आप यहाँ पर गैस समीकरण लगा सकते हैं। गैस समीकरण क्या होती है, पीबी बराबर एनआरटी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, बी से डिवाइड हो जाएगा एन बाई बी आर टी। और एन बाई बी क्या होता है बेटा, मोलैरिटी, आप जानते हो एन बी बाई वी इन लीटर। मोलैरिटी या ऐसे कहते हैं सी, मोलर सांद्रण या मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं सी, तो क्या हो जाएगा ये सी आर टी, और पी हो जाएगा पाई। पाई से डिनोट करते हैं हम परासरण दाब को। ठीक है, जहां पाई क्या है बेटा, परासरण दाब, सी क्या है, मोलर सांद्रता, आर क्या है, गैस स्थिरांक जिसे सार्वत्रिक गैस स्थिरांक भी कहते हैं, और टी क्या है, परम ताप, मतलब केल्विन में ताप, केल्विन पैमाना में ताप। ठीक है, तो पाई बराबर सी आर टी, आप इसे याद रखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे आपको, और इसके न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास कंप्लीट करते हैं यहीं पे, और इसके न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में लगवाएंगे, और वहां पे आपको अच्छे समझाएंगे भी, पूरी क्लास न्यूमेरिकल क्लास बनाएंगे उसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।